प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग ये समय एक संदेश की ओर जाते जो परमेश्वर हमारे जीवन से बातें किया है, और मैं विश्वास करते प्रभु आपके जीवन से भी ये समय में बातें करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो हमें ये वचन मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 1 से 3 वचन में ये संदेश है। मैं आप सबों के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर में लिखा है यूहन्ना उसका 14 का 1 से 3 वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये संदेश में हम जाने से पहले आप सभी अपने जीवन में बहुतायत से ब्लेस परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, उसके सामर्थ्य से भरने के लिए वो परमेश्वर की हुजूरी में उपस्थिति में आकर के बैठे और संदेश को सुने। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, बंधने जंजीरें टूटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय, ये वचन को, ये संदेश परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारे जीवन में दिया, और ये एक भविष्यवाणी है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी किसके लिए है? चर्चेस के लिए। और यीशु मसीह कहता, पिता पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। पिता के घर में क्या है? बहुत से रहने के स्थान है, और मैं किसके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ? तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और जब वो जगह तैयार हो जाए उसके बाद मैं क्या करूँगा? फिर से आ करके तुम्हें उस जगह पर ले करके जाऊँगा। हालेलुया। ये एक भविष्यवाणी है यीशु मसीह के द्वारा चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, और पूरे विश्व की कलीसिया के लिए एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा किया गया भविष्यवाणी है। हालेलुया। सभी को बहुत ध्यानपूर्वक सुने और देखे, बैठे। आप जिस भी जगह से पाए जा रहे, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होने पाए। आप इस बात को समझे, आपके लिए यीशु मसीह के द्वारा एक भविष्यवाणी है, मेरे लिए एक भविष्यवाणी है यीशु के द्वारा। परंतु सबसे प्रथम बात को हम लोग ध्यान देंगे, अगर एक भविष्यवाणी को पूरा होना है तो भविष्यवाणी कर दिया गया तो वो सडनली पूरा नहीं होता है। भविष्यवाणी अगर किया गया है तो उस भविष्यवाणी को सक्सेस होने के लिए या उस भविष्यवाणी पूरा होने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चर्चेस के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और कलीसिया के लिए और आपके और हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर आपके लिए भविष्यवाणी हो चुका, देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मेरे लिए भविष्यवाणी हो चुका यीशु के द्वारा कि देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। चेलों के लिए भविष्यवाणी हुआ, देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। परंतु कोई भी आसानी से उस स्थान में पहुंच या जा नहीं सकता है। उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए समय और बहुत सारे परीक्षाओं से पार होना पड़ा। एक स्टेप है भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए, और यदि वो स्टेप में नहीं चले, यदि वो पर्पस में नहीं चले, यदि उस भविष्यवाणी के आधार पर आप नहीं चले, तो वो भविष्यवाणी आपके जीवन में कभी भी पूरा नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। और यीशु का भविष्यवाणी क्या है? सभी को ध्यान देंगे। यीशु का भविष्यवाणी क्या है? कि देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ, और वो जगह जब तैयार हो जाए मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हालेलुया। और उस जगह में कोई और रहता था, और उसको उस जगह से
पटक दिया गया और वही नहीं चाहता कि आपको परमेश्वर उस स्थान में पहुंचाए, यीशु उस स्थान में ले जाए। तो कलीसिया के लिए चैलेंजेस कहाँ से आएगा? उसकी ओर से, शैतान की ओर से और लूसीफर की ओर से, है ना। वो चैलेंजेस कलीसिया के लिए है। पहली सदी की कलीसिया में भी वो चैलेंजेस थे, फर्स्ट सेंचुरी में भी वो चैलेंजेस था कलीसिया के लिए, चेलों के लिए। और आज की कलीसिया में, आज के समय में आपके लिए और हमारे लिए भी और पूरे वर्ल्ड चर्चेस के लिए, कलीसिया के लिए ये चैलेंजेस है कि आपके लिए भविष्यवाणी हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी है जो यीशु ने इस पृथ्वी में रहने के समय में करके गया है, और वो भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा होना है। तो ये चैलेंजेस को पार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक चैलेंजेस में, आत्मिक लेवल में आपको बढ़ना है, आत्मिक लेवल में आपको बढ़ना है। एक एक स्टेप है हर एक चीजों का, और वो स्टेप को आपको पार करना है। समझ रहे? एक एक स्टेप को पार करना है। यूसुफ के लिए भविष्यवाणी हुआ था, और यूसुफ के लिए भविष्यवाणी क्या हुआ था? यूसुफ एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, यूसुफ एक दिन अपने भाइयों से ऊंचा होगा, यूसुफ एक दिन अपने माता पिता से ऊंचा होगा। और यूसुफ के जीवन में यूं ही सडनली या यूं ही फटाफट सब कुछ पूरा नहीं हुआ भविष्यवाणी। उसके जीवन में वो भविष्यवाणी पूरा होने के लिए समय लगा, बहुत सारे चैलेंजेस आए। उसके अपने भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, अपने भाइयों ने उसे बेच दिया, अपने माता पिता के पास से उसे दूर होना पड़ा, और उसके जीवन में अपनों के द्वारा चैलेंजेस आए, पोतीफर की पत्नी के द्वारा भी चैलेंजेस आया। हालेलुया। समझ रहे? संसार आपके जीवन को कैसे रोकना चाहेगा कि परमेश्वर का भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा ना हो। कई एक पोतीफर की पत्नी को आपके जीवन में ला करके रख सकता है शैतान। कई एक अपने लोग आपके विरोध में खड़े होकर के परमेश्वर के पर्पस से आपको दूर कर सकता है, परंतु भविष्यवाणी आपके लिए हुआ है, चैलेंजेस आपके लिए है, उसको पार करना है। हालेलुया। यूसुफ के बारे में कहता है, यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था। यूसुफ का बोली से, यूसुफ का काम से, यूसुफ का व्यवहार से परमेश्वर नजर आता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद। और यूसुफ एक दिन क्या हो गया? वो सारे स्टेप को, वो सारे चैलेंज को पार किया। एक दिन मिस्र में परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। सारे देश में अकाल था, मिस्र में यूसुफ के द्वारा अनाज था पहुंचाया गया। आप एक व्यक्ति हो सकते, पूरे परिवार हो सकते, पूरे चर्च हो सकते, जिसके लिए बुलाहट परमेश्वर के द्वारा है, परंतु वो बुलाहट में बने रहना है तो खड़े रहना पड़ेगा। आपका वो पर्पस खत्म नहीं होना है। हालेलुया। मेरा पर्पस खत्म नहीं होना है। कितनों भी चैलेंजेस आए, उस स्टेप को हमें पार करना है। चलिए हम लोग आते हैं। चैलेंजेस या परीक्षाएं किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में डाले जाते हैं, या आत्मिक क्षेत्र में युद्ध होता है, आत्मिक रीति में वो चैलेंजेस मनुष्य के जीवन में आता है, औरों के जीवन में नहीं होगा। परंतु जिसके लिए भविष्यवाणी है, उस राज्य के लिए, उसके जीवन में चैलेंजेस होंगे ही होंगे। और अगर आपके जीवन में चैलेंजेस बंद हो गए हैं तो समझिए उस भविष्यवाणी के राह से आप हट चुके हैं। क्या हो गया है? वो भविष्यवाणी या आप उस राज्य में जाने वाला जो भविष्यवाणी है वो आपके जीवन से क्या हो हट गया है। कई बार परिस्थितियां ऐसी आते हैं और परमेश्वर उन सारी बातों को इसलिए भी डालता कि आप परमेश्वर से दूर ना हो। हालेलुया।
जब परिस्थितियां या विपत्तियां मनुष्य के जीवन में आता, वो और भी ज्यादा परमेश्वर के करीब रहता है, प्रार्थनाएं करता है, दुआएं करता है और उसके निकट में उसको खोजता है, उसकी उपस्थिति को खोजता है। हालेलुया। और अब हम लोग देखते हैं ये चैलेंजेस को पार करना। कोई भी व्यक्ति या विद्यार्थी परीक्षा हुए बिना पास नहीं होता, और आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। प्रलोभन आते हैं बहुत सारे, और उस प्रलोभन से आपको पार होना है, और अगर पार नहीं होते तो आप हार चुके हैं, हार गए। हर एक बातों का परीक्षाएं होता है, हर एक चीजों का परीक्षाएं होता है, और जो इस परीक्षा से पार होता वो सिद्ध बनता चला जाता है। मैं कई बार सोचते थे गुस्सा नहीं आना है और गुस्सा नहीं होना है, परमेश्वर किसी से मेरा लड़ाई झगड़े नहीं हो, और तू मुझे इन सारी बातों से दूर रखना, और परमेश्वर मुझे दूर रखना, ऐसा मेरे मन में होता और मैं प्रार्थना भी करता रहता हूँ। परंतु उसी स्थान में मुझे ले जाकर के परमेश्वर खड़ा कर देता है, और उस समय एक व्यक्ति अगर पार हो रहा है, उस परीक्षा में से पार हो रहा है, तब वो व्यक्ति सिद्ध और सिद्ध बनता चला जाएगा। हालेलुया। ये प्रलोभन है इस संसार शैतान की ओर से, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, बुरे बुरे विचार आना। परंतु वो एक स्टेप है, समझिएगा, वो विचार आना, लड़ाइयाँ झगड़े, किसी भी बात की छेड़ या कड़वाहटपन, ये सारे क्या है, प्रलोभन है। और अगर आपके अंदर में ये जड़ पकड़ रहा है तो समझिए आप उसमें दबते और दबते और दबते चले जाएंगे। परंतु आप अगर समझ गए ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें मुझे दबाने के लिए आया है, परंतु आप उसे ना देखते हुए अगर परमेश्वर को देखें, हम उस चीजों को, व्यर्थ की बातों को ना देखते हुए परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो ये सारी चीजें आपके जीवन में कभी भी काम नहीं कर सकता। चाहे कितने भी लोग आपके जीवन में आपको दबाएं या आपको इंसल्ट करे या आपको झूठे बदनाम करे, परंतु आपके जीवन का, आपके आंसुओं का, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जिससे मिलेगा, ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगे, ये पूरे बातें नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपके अकेले में बैठ करके करने वाले प्रार्थनाओं को, आपके बाइबल अध्ययन को, आपके जीवन की आत्मिकता को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। कितने भी बातें आने क्यों ना दे, यूसुफ को बदनाम करना चाहा पोतीफर की पत्नी, परंतु उससे भी ऊंचा पद में परमेश्वर लेकर के गया। हालेलुया। ऐसे ही आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में भी है, जब आप एक परीक्षा से पास होते हैं, परमेश्वर उस स्थान में आपको रहने नहीं देगा, परंतु वहां से उठा करके एक स्टेप और आपको बढ़ाएगा, क्योंकि आप एक क्लास पास हो गए, दूसरे क्लास में जाना है। दूसरे क्लास में अगर आप पास हो गए, वहां से उठाकर परमेश्वर और स्पिरिचुअल रीति में आपको ऊंचा उठा के चले जाएंगे। अगर ये संसार के लोग अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखता, अपने डिपार्ट के लोग, अपने बॉस, कंपनी का मैनेजर अगर एक वर्कर के लिए उसका प्रमोशन करता है, परमेश्वर की आत्मिक रीति में हर एक परमेश्वर अपने प्रेमियों को उसी प्रकार से, उससे भी बढ़ करके लेवल को बढ़ाता है। और जब उस लेवल में पहुंचेंगे, जब उस लेवल में पहुंचेंगे, हालेलुया, समझ रहे हैं, मूसा का लेवल बहुत हाई था, लोग
और लोग परमेश्वर से बातें कर नहीं सकते थे, परंतु मूसा परमेश्वर से बातें करता था। परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का तेज मूसा के चेहरे पर चमकता था। आप जानते हैं, जब ये आत्मिक लेवल, आत्मिक स्टेज आपका बढ़ जाएगा, आप परमेश्वर के शब्दों को सुनेंगे, आप दर्शनों को देखेंगे, आपके जीवन से भविष्यवाणियां होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आत्मिक फले भरना शुरू हो जाएंगे, आत्मिक कार्य आपके जीवन से होना शुरू हो जाएंगे। कारण क्या है? आत्मिक रीति में अगर फेल हो गए, है ना, संसार अंधकार की बातें आपके जीवन में अगर आपको दबाता चला गया और आप उसको आज्ञा दे दी अपने जीवन में काम करने का, तो आप 10 साल पहले भी एक क्लास में थे और 10 साल के बाद भी एक ही क्लास में है, और उसके बाद गाना गाना, परमेश्वर मेरा नहीं सुन रहा, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। आप उस लेवल से उठना है, जो रुकावट है उसे वहीं पर मैं यीशु के नाम में छोड़ना है और उस स्थान से खड़े हो जाना है। यीशु के लिए, परमेश्वर ने आपके लिए एक भविष्यवाणी को किया हुआ है, मैं तुम्हें लेने के लिए उस राज्य से अगर शैतान को बुरे कार्य या परमेश्वर के विरोध में चलने के कारण, वो परमेश्वर के विरोध में काम करने के कारण वहां से फेंक दिया है, तो आप इस बात को जानिए, यहाँ से बुरे विचार और शैतान के काम को एक भी व्यक्ति लेकर के उस स्थान में जा नहीं सकता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके लिए एक उपाय कर रखा है, उसने सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। चर्च के लिए दिया है, कलीसिया के लिए दिया है, आपके लिए दिया है, अपना एक लौता पुत्र को दे दिया है, यीशु मसीह को दे दिया है, पवित्र आत्मा को दे दिया है, और भविष्यवक्ताओं को दिया है कलीसिया के लिए। परमेश्वर ने अपने बाइबल वचन को, परमेश्वर जीवित वचन को अपने कलीसिया के लिए दिया है, ताकि एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो, जो कोई उस पर विश्वास करता, परमेश्वर का अनंत जीवन उसके ऊपर में आए, परमेश्वर का राज्य में वो जाने योग्य बनने के लिए परमेश्वर का योजना है, भविष्यवाणी है। आपके जीवन में भविष्यवाणी है, इस बात को समझिए, जानिए, और इसलिए आपके ऊपर में चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को पार करना है, उससे हारना नहीं है। और ये भविष्यवाणी तब जाके एक दिन वो बादलों पर जब यीशु आएगा और आपको और हमको उस राज्य में लेकर के जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हारना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, खड़े होना है, चलना है, उसके वचनों को थामना है, प्रार्थना करना, बाइबल को पढ़ना है, इसके अनुसार ही चलना है। बहुत सारी चीजें होंगी आपके जीवन में, बहुत सारे मार्ग दिखते होंगे आपको, लेकिन यीशु का वचन बताता, मार्ग जो वहां तक जाता वो मैं ही हूँ, अनंत जीवन मैं ही हूँ, द्वार मैं ही हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन।